Hello kids, today is your SST class. Now open your SST book, class sec 4th, page number 8, lesson number 2, the northern plains. Okay, now in this lesson we will learn about the Indus system, Ganga basin and Brahmaputra basin. Now let's start. The modern plains of India are one of the most fertile plains of the world. The soil of this plain is alluviite. It is very fertile. It is formed by river deposit. The soil is renewed every year by fresh deposits. The plain extend for about 2500 kilometers from Punjab in the west to Assam in the east. The plains are wider in the west and narrower in the east. These plains are formed by three river system, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. आपको पता है हमारी कंट्री में बहुत सारी उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे अलग अलग तरह की फसलें उगती हैं। और हम अपने पूरे इंडिया की जितनी भी ज़मीन है, जो भूमि जहाँ पे खेती होती है, जब उपजाऊ भूमि है, उस उपजाऊ भूमि को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला है इंडस वैली या सिंधु नदी, दूसरी द गंगा नदी और तीसरी द ब्रह्मपुत्र। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। द फर्स्ट इज द इंडस सिस्टम। इंडस का मीनिंग सिंधु नदी। इंडस राइज फ्रॉम Mount Kailash in Tibet and passes through the Himalayas before it is joined by its various tributes. The 5 main tributaries of river Indus are Satluj, Beas, राबी, चेनाब एंड झेलम। सबसे पहले देखिए, जो सिंधु नदी है वो कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है और ये तिब्बत से निकलती है। उसके बाद ये हिमालय से बहती हुई कई सारी अलग अलग छोटी नदियों में बट जाती है, जिन नदियों को हम सतलज, बेस, राबी, चेनाब और झेलम के नाम से जानते हैं। और आपको पता है ये जो 5 नदियां हैं, इन्हीं 5 नदियों को मिला के पंजाब, यानी कि जो हमारा स्टेट है पंजाब, वो सारा पंजाब यहाँ पर आता है। पंजाब को इसीलिए हम लोग लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं। Is a river basin is an area drained by a river and its distribute. While Satluj basin is mainly in Indian territory, the major part of the remaining Indus basin is in Pakistan. जो सिंधु घाटी की जो सिंधु नदी है, इसका मेनली आपका जो सिर्फ सतलज नदी आपकी यहाँ पर बहती है, बाकी जितनी भी रवि, चेनाब और झेलम है, ये सारी ज़्यादातर आपकी पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए गंगा बेसिन। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ की गंगा बेसिन है। इट राइज फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंटर्स इनटू द प्लेन ऑफ हरिद्वार इन उत्तराखंड। ये नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार से बहती हुई आगे आती है। बिफोर रीचिंग हरिद्वार इट इज़ ज्वाइंड बाय भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी इन इट्स अपर कोर्स। हरिद्वार से निकलने के बाद आपकी ये नदी जो है, हरिद्वार में आने से पहले ये नदी आपकी अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी से मिलती हुई आती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज़ द यमुना। सबसे ज़्यादा गंगा की जो नदी सहायक नदी है वो यमुना है, विच ज्वाइंस इट एट इलाहाबाद इन यूपी। द मीटिंग प्लेस ऑफ दीज 2 रिवर्स इज़ नोन एज संगम। संगम के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर गंगा और यमुना 2 नदियों का मिलन होता है। द यमुना इज़ ज्वाइंड बाय चंबल, सिंध, बेटवा एंड केल रिवर फ्रॉम द साउथ। और यमुना आगे जाके आपकी चंबल नदी, सिंध नदी, बेटवा से मिल जाती है। द अदर मेन ट्रिब्यूट्स ऑफ गंगा ज्वाइनिंग इट फ्रॉम द नॉर्थ एट गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। और आपकी गंगा जो है आगे चल के नॉर्थ में गोमती से, घाघरा से, गंडक नदी और कोसी नदी में डिवाइड हो जाती है। और यही रिवर जो है आगे चल के साउथ में चली जाती है। द रिवर गंगा एंड इट्स वेरियस ट्रिब्यूटरीज फॉलो थ्रू इट्स द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये जो नदियाँ जितने के भी नाम हमने ले रहे, गंगा से निकल के जाती हैं। और गंगा की सहायक नदियों में आपकी यमुना है, घाघरा है, गोमती, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ जो है निकल के आपके वेस्ट बंगाल, बिहार,
झारखंड और उत्तर प्रदेश से बहती हैं। मैनी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सेंटर्स आर सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। इन नदियों के किनारे ही सबसे ज़्यादा हमारे धार्मिक स्थान भी हैं, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, ये सारे हमारे गंगा नदी के किनारे हैं। और हमारा लखनऊ किसके किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट भी है। लखनऊ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर, दिल्ली एंड आगरा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, कानपुर एंड पटना आर ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, ये सारा आपका है गंगा बेसिन के बारे में। तो अब आते हैं हम ब्रह्मपुत्र बेसिन। The river Brahmaputra rises in the western tribes Tibet and follows for the long distance through the Himalayas towards the east. In Tibet it is called Tasangpo। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जो है आपके वेस्ट तिब्बत से निकलती है और वहाँ से आके हिमालय के ईस्ट में फैल जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के लोग जो हैं टसंगपो के नाम से जानते हैं। और ये जो सब आपकी बहती हुई साउथ वेस्ट से बहती हुई आसाम, गुजरात, ये सब से बहते हुए बांग्लादेश की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र आपकी नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। The river Brahmaputra flows through the region of heavy rainfall and therefore it often gets flooded during the rainy season. The river Ganga and Brahmaputra join together in their lower course and form the largest delta in the world called सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हैं वो भी एक जगह पे जाके मिलती हैं जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा को फॉर्मेशन करती हैं और इस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। अब मेजर पार्ट ऑफ सुंदरबन डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। सुंदरबन का जो ज़्यादातर पार्ट है वो बांग्लादेश में है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड nowadays because people throw a lots of urban and industrial waste in this river। आज के समय में आपकी ये नदियाँ बहुत ही पॉल्यूटेड होती जा रही हैं क्योंकि लोग इसमें गंदगी और कचरा डालते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप गंगा एक्शन प्लान टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। हमारी गवर्नमेंट भी समय समय पे नदियों को सफाई कराने का अभियान चलाती है और इस समय पे भी हमारे गंगा एक्शन प्लान के नाम से गंगा की स्वच्छता को बनाने का एक प्लान चल रहा है। तो स्टूडेंट, ये आपका लेसन था और आगे जो है हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लेसन की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस लेसन को फिर से रीड करिएगा और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।